यूजीसी नेट का री एग्जाम होगा या नहीं, सारे सब्जेक्ट का होगा, अगर हुआ तो किन सब्जेक्ट का होगा, आंसर की कब तक आएगी, इस छोटी सी वीडियो में आपके आज फाइनली सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और फिर आप इसके बाद अपनी तैयारी को आगे की तरफ लेकर जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो चुका है इन्हीं चीज़ों के चक्कर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फो दी जाएगी। तो अगर हम बात करें, आप सभी को पता है 30 एग्जाम का जो आपका पेपर लीक हुआ है, उसके आपके सामने आपको पता ही है कि हमारे सामने इसके प्रूफ भी है, सब कुछ है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने भी जो है इसके बारे में ट्वीट करके सबको इन्फॉर्मेशन दी है और मुद्दा आपका आगे भी बढ़ा है। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो सबको आ रहा है कि मैम री एग्जाम होगा, तो इस चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत कम चांसेस है री एग्जाम हो। दूसरा, आप सभी का डाउट आता है कि सभी सब्जेक्ट का री एग्जाम होगा, तो बिल्कुल भूल जाइए, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा। री एग्जाम तो बिल्कुल भूल जाओ, बाकी सभी सब्जेक्ट का किसी कीमत पर नहीं कराएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं आपका री एग्जाम होने वाला। तो जो आपको बहुत सारे टीचर बता रहे री एग्जाम होगा, री एग्जाम बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही, बहुत से बच्चे इंग्लिश को लेके कह रहे कि इंग्लिश का होगा, नहीं होगा भाई, इंग्लिश का कोई री एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर पीवाईक्यू आ रहे हैं आपके एग्जाम में, पीवाईक्यू आना, ठीक है, लीक नहीं होता। पेपर लीक हुआ है, इसका प्रूफ भी है, सब कुछ, और बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर लीक हुए होंगे, ये भी आपके सामने है, बट उनका कोई प्रूफ नहीं है और एनटी इतनी जल्दी नहीं मानेगी, और ना ही वो करवाने वाली है और ना ही वो मानने वाली है, ठीक है। तो पीवाईक्यू वगैरह ना, ये कोई पेपर लीक नहीं होता। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश को लेके कह रहे पेपर री एग्जाम होगा, नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा, ना के बराबर चांसेस है। सिर्फ आपका एक सोशियोलॉजी जो कि 30 को जो है, जिसके प्रूफ भी मिले हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, सारे प्रूफ आपको देखने को मिले। इस पे जो है आपका एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस पे जो एलिगेशन लगे हैं, आप उसकी जांच कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने मान लिया हाँ पेपर लीक हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन पेपर लीक हुआ है, इसके प्रूफ आपके सामने। तो अगर री एग्जाम होता है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होगा, बाकी किसी सब्जेक्ट का री एग्जाम नहीं होने वाला, इस चीज को मान लीजिए और अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि आगे की तैयारी करे तो, लेकिन ये समझ नहीं आता सोर्सेज किसका यूज करे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके यूजीसी नेट के लिए बेस्ट बुक। ये बेस्ट बुक क्यों है? क्योंकि इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जो कि आपके बिल्कुल नए पैटर्न, इसमें चार्ट वगैरह सब शॉर्ट तरीके से भी आपको चीजें एक्सप्लेन करके बताई गई है, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। बहुत से बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढते हैं, तो आपको उस सवाल की बुक में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे से विद डिटेल आंसर। आप देखो आंसर भी कितना डिटेल में इन्होंने बनाकर दिए हैं, ताकि जो आपका एनालाइज करते हो ना चीजें, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं, उससे एक्स्ट्रा टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं और अगली बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड होती है कि मैम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कहीं से हमें बुक मिल जाए। तो ये आपकी जो है एनटी यूजीसी नेट के लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 17 साल के इसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो है पहले आपकी यहाँ पर बेसिक थ्योरी है जो आपका सिलेबस है, साथ में फिर उसके क्वेश्चन है, उसके पीवाईक्यू है, देन उसका डिटेल में जो है एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा गया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इस तरीके से जो है ये पूरी बुक डिजाइन की गई है। तो अगर आप चाहते हो टॉपिक वाइज तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, आप चाहते हो कि आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाए आप ये ले सकते हो। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट के लिए 15 मॉक पेपर आपको मिलते हैं, जो कि आप ले सकते हो। अब आप कहोगे मैम ये मिलेगी कहाँ? तो इसका लिंक जो है चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस पे 40% आपको ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। इस पे बहुत ही अच्छा खासा जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है। वो डिस्काउंट लेने के लिए आप एक कूपन कोड लगा दीजिएगा ENL, ठीक है, 10 जो है आपका कूपन कोड है, आप इसे लगा दीजिए। कूपन कोड भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिख दूंगी, लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी आपका पिन करके दे दूंगी, ताकि आप जो है ये बुक ले सको, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरा जो आपका मुद्दा है कि मैम आंसर की कब आएगी, तो आपके पेपर जो है 5 जुलाई को जो है आपके सारे पेपर एंड हुए, क्योंकि एक एग्जाम जो है इन्होंने री एग्जाम लिया था, वो टेक्निकल इशू वाला, ठीक है, वो एक एग्जाम आपका 5 जुलाई का हुआ है। इसी वजह से जो है आपके आंसर की 15 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, आ जाए 15 में 16 में, ठीक है, इसी के आसपास आपको आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि 10 दिनों के अंदर आंसर की जारी कर देते हैं जितने भी इन्होंने पहले एग्जाम कराए हैं। तो नो री एग्जाम, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, अगर एक ही सब्जेक्ट का री एग्जाम हो सकता है सोशियोलॉजी का, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। आंसर की आपको बता दिया, आंसर की जो है आपकी
15 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए दिसंबर का एग्जाम, तो आप उस पर लग जाइए। आप ये सोचो मैम सबके प्रूफ है वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारा देश ऐसा है जिसमें प्रूफ होने के बाद भी चीजें नहीं होती। तो इस चीज को निकाल दीजिए कि आपकी सुनवाई होगी, प्रूफ भी है, सब कुछ है। नहीं, अगर एक बार आंसर की आ गई ना तो जो पेपर लीक हुआ है ना उसकी भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपकी जो है सीधा आपका आंसर की आ जाएगी, आपका एग्जाम होगा। दिसंबर की तैयारी में लग जाइए और इसी तरीके से आपके एग्जाम भी होते रहेंगे। पेपर लीक हुआ है वो अलग बात है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के आपके सामने प्रूफ मिले हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। बाकी सब्जेक्ट वाले बिन मतलब में पिस रहे हैं, उन्हें पता नहीं कौन बता रहा है री एग्जाम हो गई है, कुछ नहीं होने वाला। अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए और आपको इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सिलेक्शन 2.0 जो है आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है।